प्रकृति में शिकारी शिकार के बीच की बातचीत की कच्ची वास्तविकता कभी कभी देखने में परेशान करने वाली हो सकती है। उदाहरण के लिए उस तीव्र क्षण पर विचार करें जब एक छछूंदर आपकी आंखों के सामने एक चूहे को मार गिराता है और ब्लैक स्क्रीमर युवा चूजों की जान क्यों लेते हैं। ये प्रकृति के कामकाज का एक परेशान करने वाला लेकिन आकर्षक पहलू है। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम शिकारियों द्वारा अपने शिकार को अंजाम देने के खौफनाक तरीकों के बारे में विस्तार से बताते हैं। नंबर 5, बाघ। जंगल में बाघ की शिकारी प्रवृत्ति बहुत अच्छी तरह विकसित होती है, जिससे वह आसानी से शिकार का पीछा कर सकता है, घात लगा सकता है और अपने शिकार को मार गिरा सकता है। इस क्लिप में एक ही झटके में बाघ एक अनजान हिरण पर झपटता है, उसे तेजी से दबोच लेता है और उसकी गर्दन को एक मजबूत पकड़ से जकड़ लेता है, जिससे उसकी हवा की आपूर्ति बंद हो जाती है, जब तक कि दुर्भाग्यपूर्ण शिकार दम घुटने से मर नहीं जाता। इस मुठभेड़ में बाघ का प्रभुत्व शिकार को लगभग सहज बना देता है, जो एक शिकारी के रूप में उसके कौशल का प्रमाण है। इस क्लिप में एक और बाघ हिरण को वश में करने के लिए अपनी अपार शक्ति का इस्तेमाल करता है, अपने विशाल पंजे का इस्तेमाल करके शिकार को जमीन पर दबा देता है, जिससे वह शिकारी की ताकत के सामने असहाय हो जाता है। हिरण का संघर्ष व्यर्थ है, क्योंकि बाघ की बेहतर ताकत उसकी अपरिहार्य मृत्यु सुनिश्चित करती है। इस क्लिप में अपने दुर्जेय शिकार कौशल के एक और प्रदर्शन में बाघ आसानी से एक जंगली सुअर को मार गिराता है और एक तेज और निर्णायक हमले के साथ उसकी जान ले लेता है। बाघ का अपने शिकार पर पूरा नियंत्रण होता है, जिससे बचने का कोई मौका नहीं मिलता, क्योंकि वे यह निर्मम जंगल में दूसरे शिकार को अपना शिकार बना लेता है। इस क्लिप में बाघ की शिकारी क्षमता स्पष्ट होती है, क्योंकि वह अपने शिकार को तेजी से और कुशलता से घातक सटीकता के साथ मार गिराता है। इन मुठभेड़ों में बाघ द्वारा प्रदर्शित की गई विशुद्ध शक्ति और कौशल प्रकृति के सबसे दुर्जय शिकारियों में से एक के रूप में उसकी स्थिति की एक भयावह याद दिलाते हैं। नंबर 4, ब्लैक स्कीमर। स्कीमर अन्य जोड़ों के चूजों के प्रति आक्रामक व्यवहार करने के लिए जाने जाते हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जिसका उद्देश्य भोजन संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा को कम करके अपने चूजों के बचने की संभावना को बढ़ाना है। इस व्यवहार को वीडियो में देखा जा सकता है, जहां एक वयस्क स्कीमर एक असहाय चूजे का शिकार करता है। ब्लैक स्कीमर की जनसंख्या वृद्धि का एक चिंताजनक पहलू यह है कि जब घोंसले के लिए परिस्थितियां आदर्श से कम होती हैं, तो वे युवा चूजों को मार देते हैं। इन असहाय चूजों द्वारा सहन की जाने वाली पीड़ा को देखना दुखद है, क्योंकि उन पर बार बार हमले किए जाते हैं और ये हमले तुरंत नहीं होते, जिससे उनकी पीड़ा और बढ़ जाती है। इस दुखद व्यवहार के बावजूद वयस्क ब्लैक स्कीमर की आकर्षक सुंदरता, विशेष रूप से पूर्ण विकसित होने के बाद उनके चमकीले रंग ध्यान देने योग्य हैं। इस वीडियो में कैद एक दिल को छू लेने वाले पल में एक मां स्कीमर अपने शिकार को अपने बच्चों को सौंपती है, जो उनके पारिवारिक बंधन के कोमल पहलू को दर्शाता है। इस क्लिप में दिखाए गए आक्रामकता के दृश्य सेसम स्ट्रीट जैसे बच्चों के कार्यक्रम के बजाय एक डरावनी फिल्म की याद दिलाते हैं, जो स्कीमर के हमलों की तीव्रता को उजागर करते हैं। उन्हें हंसते हुए पक्षियों पर बेरहमी से हमला करते हुए देखना उनकी आक्रामकता की गंभीरता को दर्शाता है तथा उनके व्यवहार की क्रूरता के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता है। नंबर 3, तेंदुआ। इस क्लिप में एक तेंदुआ एक वॉर्थोग पर काबू पाने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वॉर्थोग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने में सक्षम दुर्जय विरोधी माना जाता है, जबकि वॉर्थोग एक अनिश्चित स्थिति में दिखाई देता है। दो शक्तिशाली जानवरों के बीच इस तरह की टकराव का परिणाम हमेशा अनिश्चित होता है। इस क्लिप में तेंदुआ एक हनी बेजर से भीषण लड़ाई में भिड़ता हुआ दिखाई देता है। तेंदुए के शुरुआती लाभ और बेजर को वश में करने के प्रयासों के बावजूद हनी बेजर की अथक दृढ़ता स्पष्ट है।
क्योंकि वह प्रतिरोध करना और अपने जीवन के लिए संघर्ष करना जारी रखता है। ये उल्लेखनीय है कि तेंदुए आमतौर पर अपने खतरनाक स्वभाव के कारण हनी बेजर का शिकार करने से बचते हैं। ये दर्शाता है कि तेंदुआ इस तरह के जोखिम शिकार का पीछा करने के लिए तीव्र भूख से प्रेरित हुआ होगा। तेंदुए और हनी बेजर के बीच संघर्ष दोनों प्रजातियों की दुर्जय प्रकृति को रेखांकित करता है, जबकि एक स्वस्थ हनी बेजर निस्संदेह एक लड़ाई में तेंदुए को कड़ी टक्कर दे सकता है। यह स्पष्ट है कि कठोर और आक्रामक बेजर भी अजेय नहीं है। इस क्लिप में कैद एक और मार्मिक क्षण में तेंदुआ अपने हाल ही में शिकार किए गए वयस्क बबून को ढकने के लिए ले जाता हुआ दिखाई देता है। हालांकि पास में एक अकेले शिशु बबून को देखकर तेंदुए का व्यवहार एक आश्चर्यजनक मोड़ लेता है। इस संभावना के बावजूद कि वयस्क बबून शिशु की मां थी, तेंदुआ शिशु को धीरे से वापस लाकर और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करके सहानुभूति का एक उल्लेखनीय कार्य प्रदर्शित करता है। किसी अन्य प्रजाति के कमजोर सदस्य के प्रति करुणा का यह प्रदर्शन उल्लेखनीय और उत्साहजनक दोनों है। हालांकि कोई यह सोचने से नहीं बच सकता कि क्या शिशु बबून के साथ तेंदुए के इरादे पूरी तरह से परोपकारी हैं, या ये केवल आधी रात के नाश्ते की प्रस्तावना है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक की। दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिकारी इलेक्ट्रिक ईल जानवरों के साम्राज्य में सबसे अजीब शिकार तकनीकों में से एक का उपयोग करता है। 6 फीट तक की लंबाई वाला यह असाधारण प्राणी बिजली का एक घातक झटका उत्पन्न करता है, जो अपने शिकार को 500 वोल्ट के झटके से अचेत कर देता है। एक ऐसा बल जो एक वयस्क इंसान को भी अशक्त कर सकता है। जलीय शिकारियों के प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में बिजली की क्षमताओं से लैस लोगों के पास एक अलग लाभ होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इलेक्ट्रिक ईल अपने जटिल आवासों में घूमते समय कम वोल्टेज की तरंगें उत्सर्जित करते हैं, जिससे उन्हें अपने आसपास की गतिविधियों का पता चलता है। हालांकि ये उच्च वोल्टेज की तरंग का तेज क्रम है जो उन्हें वास्तव में अलग बनाता है। ऊर्जा के ये विस्फोट एक बीकन के रूप में काम करते हैं, जो छिपे हुए शिकार पर नजर रखते हैं। ये तरंगे छिपी हुई मछलियों से टकराती हैं, उनके तंत्रिका तंत्र को बाधित करती हैं और अनैच्छिक झटके पैदा करती हैं। ये सूक्ष्म हलचलें पानी में कंपन पैदा करती हैं, जिसे ईल बारीकी से पहचान लेती हैं, जिससे उन्हें अपने शिकार को पहचानने में मदद मिलती है। एक बार जब ईल अपने लक्ष्य को पहचान लेती है, तो वे लंबे समय तक उच्च वोल्टेज की पल्स छोड़ती हैं, जिससे शिकार के तंत्रिका संबंधी कार्य बाधित होते हैं और वे स्थिर हो जाता है। शिकार के अशक्त होने पर ईल तेजी से आगे बढ़ती है और अपने भोजन को सटीकता से पकड़ती है। हालांकि अगर ईल अपने बिजली के हमलों को रोक देती है, तो शिकार फिर से सक्रिय हो सकता है और बच सकता है, जो ईल की अपनी चौंकाने वाली क्षमताओं पर निर्भरता को दर्शाता है। इलेक्ट्रिक ईल को मछली घर में बिना किसी संदेह के सुनहरी मछली को आसानी से झपटते हुए देखिए। ये दोपहर के नाश्ते की तलाश में इस विद्युतीय शिकारी की शक्ति को दर्शाता है। नंबर 1, कोयोट। इस क्लिप में विशाल खुले मैदान में 3 कोयोट एक हिरण का पीछा करते हैं। दुर्जय सींगों से सुसज्जित हिरण एक चुनौती पेश करता है, जिससे कोयोट सावधानी से आगे बढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। उनकी शिकार रणनीति सटीकता और विशेषज्ञता के साथ निष्पादित की जाती है, क्योंकि वे अपने शिकार को नीचे लाने के लिए मिलकर काम करते हैं। दलदल में हिरण के चंचल व्यवहार के बावजूद ये वास्तव में कुशल शिकारियों द्वारा रची गई जीवन मरण की स्थिति है। इस क्लिप में सासिर नामक हिरण कोयोट के अथक पीछा को रोकने के प्रयास में छलांग लगाता है और लात मारता है। जैसे जैसे पीछा तेज होता जाता है, ये निश्चित होता जाता है कि कोयोट अपने शिकार में सफल होंगे या नहीं। हालांकि वे धीरे धीरे अपने शिकार पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। इस क्लिप में संघर्ष के बीच एक हंस खतरे को भांपते हुए पास आ रहे कोयोटों में से एक क्यूर जलाने के लिए अपने पंख फैलाता है, जिससे कुछ समय के लिए उनका ध्यान भंग होता है। हालांकि स्थिति तेजी से बदल जाती है, क्योंकि हंस की अवज्ञा से थके हुए कोयोटों में से एक उस पर हमला करता है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है और अपना प्रभुत्व स्थापित करता है।
इस क्लिप में एक और कोयोट एक जंगली टर्की को पकड़ लेता है और उसे तेजी से घातक प्रहार से मार गिराता है। निश्चल टर्की कोयोट द्वारा निरीक्षण से गुजरता है, जो प्रकृति की खाद्य श्रृंखला की कठोर वास्तविकताओं की एक गंभीर याद दिलाता है। इस क्लिप में एक ओपोसम को कोयोट से आसन खतरे का सामना करना पड़ता है, फिर भी उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए ये लगभग 40 मिनट तक मृत होने का नाटक करते हुए जीवित रहने की रणनीति अपनाता है। ये चालाक चाल कारगर साबित होती है, क्योंकि कोयोट अंततः रुचि खो देता है और आगे बढ़ जाता है, जिससे ओपोसम सुरक्षित बच निकलता है। वास्तव में जंगल में बुद्धिमत्ता और रणनीति अक्सर खतरनाक स्थितियों से बचने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करती है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और